गाइस देख सकते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए हम लोग आए हैं पावापुरी के निकटतम आपका राजगीर जो पड़ता है। और यहाँ बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं वो हैं। और ये देख सकते हैं हमारे न्यू ब्लॉगर हैं और हम लोग सब में आपके राजगीर में ब्लॉगिंग करने के लिए न्यू शूट पे, जो कि अभी हम लोग वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं जस्ट, और ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है, और पहाड़ का जो नज़ारा था वो भी अच्छा था। फिर भी हमने क्या बोलते हैं उसको, पैंट देखते हैं, पैंट वगैरह अगर मिलती है तो नहा लेंगे, नहीं मिलती है फिर कुछ कर ही नहीं सकते। हो जाता है, खोजते हैं, देखते हैं कहाँ पे वो मिलेगा सामान। पैंट आगे बाहर ही जाना पड़ेगा ना, ऐसा लग रहा है कि बाहर ही जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम आपको भारत की अनोखी जगहों की सैर कराते हैं। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल राजगीर में, जहां की खूबसूरती, शांति और इतिहास आपका दिल छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं एक अनोखा सफर गर्मकुंड और उसके ऊपरी पहाड़ के रहस्यमयी अनुभव के साथ। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है राजगीर के प्रसिद्ध गर्मकुंड से। ये कुंड अपने आप में एक चमत्कार है। मान्यता है कि यहाँ के पानी में औषधीय गुण हैं, जो शरीर को ताजगी और रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। ये कुंड पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महापुरुष आए थे। इस गर्म कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, और इसका स्रोत धरती के नीचे की ज्वालामुखीय गतिविधियों से जुड़ा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्नान करके आत्मिक शांति और स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करते हैं। पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं गर्म कुंड के ऊपर स्थित पहाड़ की ओर। जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करेंगे, आपको चारों ओर हरियाली और ताजी हवा का एहसास होगा। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो आपकी सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। ऊपर से राजगीर का दृश्य ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी कलाकारी यहाँ उंडेल दी हो। यहाँ से आप पूरे क्षेत्र की खूबसूरती देख सकते हैं। ये जगह फोटोग्राफी और शांति का आनंद लेने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। रोचक तथ्य दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजगीर को 5 पहाड़ियों के कारण पंच पर्वत भी कहा जाता है? हर पहाड़ी का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, और यही राजगीर को इतना खास बनाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के जंगल और पहाड़ कभी भगवान बुद्ध और महावीर की साधना स्थली भी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर, हर पेड़ और हर कोना आपको अपने इतिहास की कहानी सुना रहा हो। राजगीर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो अपने 5 प्रमुख पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि इनका धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इन पहाड़ों को वैभारगिरी, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और सोनगिरी के नाम से जाना जाता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये पहाड़ अपने गर्म कुंड और जैन धर्म के साथ जुड़े स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सप्तपर्णी गुफाएं हैं, जो भगवान बुद्ध के समय से जुड़ी हैं। मुख्य स्थल सप्तपर्णी गुफाएं और गर्म कुंड। चढ़ाई का माध्यम पैदल मार्ग या दोलनी केबल कार का उपयोग किया जा सकता है। विपुलाचल, यह पहाड़ जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है।
माध्यम, पैदल मार्ग और कच्ची पगडंडियां। उदयगिरी का नाम इसकी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के कारण लिया जाता है। भगवान महावीर और अन्य जैन साधुओं के ध्यान स्थल। चढ़ाई का माध्यम, पैदल मार्ग। यह पहाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। मुख्य स्थल गुफाएं और प्राकृतिक दृश्य। चढ़ाई का माध्यम, पैदल चढ़ाई। चढ़ाई के माध्यम, वन, पैदल मार्ग। सभी पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए कच्चे रास्ते और सीढ़ियां उपलब्ध हैं। दोलनी केबल कार। यह सुविधा मुख्य रूप से वैभारगिरी पहाड़ के लिए उपलब्ध है। यह तरीका आसान और रोमांचक दोनों है। घोड़ा सवारी। कुछ पहाड़ों पर घोड़े से चढ़ने की सुविधा भी मिलती है। सहायक मार्गदर्शक। स्थानीय गाइड आपके साथ रहकर चढ़ाई को आसान बना सकते हैं। समय सीमा। चढ़ाई शुरू करने का समय सुबह 6 बजे से समाप्ति समय शाम 7 बजे तक। महत्वपूर्ण सुझाव। मन सही समय चुने। सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू करें ताकि आप दोपहर की धूप से बच सकें। कई वर्षों पहले जब भगवान बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया, तब वे ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगीर के पहाड़ों की ओर गए। कहते हैं जब बुद्ध वैभारगिरी पहाड़ के पास ध्यानमग्न थे, तब मगध के राजा बिंबिसार ने उन्हें देखा। राजा बिंबिसार उनकी साधना और तेज से बहुत प्रभावित हुए। वह बुद्ध के पास गए और उनसे अपने राज्य में रहने और राजा बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं अब इस संसार के किसी भी सुख और ऐश्वर्य का त्याग कर चुका हूँ। मेरा लक्ष्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना और सभी प्राणियों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाना है। राजा बिंबिसार उनकी बातों से अत्यंत प्रेरित हुए और वचन दिया कि वह हमेशा धर्म का पालन करेंगे। उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए एक स्थायी निवास बनाने का प्रस्ताव रखा। और यहाँ का जो नज़ारा है देख लीजिए, खतरनाक व्यू इसको बोलते हैं ना गाइस, खतरनाक व्यू, ऑसम व्यू भाई। बुद्ध ने इसे स्वीकार कर लिया और बिंबिसार ने वेणुवन विहार का निर्माण करवाया, जो भगवान बुद्ध के लिए बनाया गया पहला विहार था। एक बड़ी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता त्याग, शांति और परोपकार में है। बुद्ध और बिंबिसार की मित्रता एक उदाहरण है कि किस प्रकार सत्ता और साधना साथ में सामंजस्य बिठा सकते हैं। राजगीर के पांचों पहाड़ों ने न केवल इस प्रेरक घटना के साक्षी बने, बल्कि महत्वपूर्ण सुझाव। मन सही समय चुने। सुबह जल्दी चढ़ाई शुरू करें ताकि आप दोपहर की धूप से बच सकें। आरामदायक कपड़े और जूते पहने, यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा। हल्का नाश्ता साथ रखें या चढ़ाई के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए। सार, गाइड की मदद लें। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो गाइड से मार्गदर्शन लें। सुरक्षा का ध्यान रखें। पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान सतर्क रहें। राजगीर के ये पांचों पहाड़ न केवल एक यात्रा का हिस्सा हैं,
बल्कि ये आत्मिक शांति और रोमांच का अनुभव देते हैं। यहाँ का हर पत्थर और रास्ता इतिहास और धर्म से जुड़ा है। अगर आप प्रकृति, शांति और इतिहास के प्रेमी हैं, तो राजगीर के इन पहाड़ों की यात्रा जरूर करें। तो दोस्तों, राजगीर का ये सफर हमें सिखाता है कि प्रकृति और इतिहास के मेल से बेहतर कुछ नहीं। गर्म कुंड की गर्माहट और पहाड़ों की ठंडक दोनों मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो जीवन भर याद रहेगा। अगर आपको भी शांति, इतिहास और प्रकृति का ये संगम देखना है, तो राजगीर जरूर आएं। और हाँ, मेरे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोचक यात्रा में।